खुर्रम में क़याम के इक़दामात को सबूताज़ करने की कोशिश। बगन में शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जावेद महसूद समेत 6 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर धरने में मौजूद अफराद से मुज़ाकरात के लिए गए थे। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, पेशावर मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर। RPO कोहाट के मुताबिक फायरिंग नामालूम अफराद ने की, सिक्योरिटी फोर्सेज को तलब कर लिया गया। पारा चनार जाने वाले 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिले को टल में रोक दिया गया। इलाके की मुकम्मल क्लियरेंस के बाद काफिले को दोबारा रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का खुर्रम में फायरिंग का नोटिस। आला हुकाम से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम हंगामी इजलास। बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमन मुआहदे के बाद फायरिंग पर इलाका के मकीनों ने जिम्मेदार करार दिया। मुलविस अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। इजलास में फैसला कहा गया कि दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कलाकुमा किया जाएगा। मशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा ने बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत हर हाल में इलाका का अमन बहाल करेगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को रोका गया। क्लियरेंस के बाद दोबारा रवाना किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। गंडापुर हुकूमत का फोकस सूबे पर कम और अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग पर शदीद तनकीद। कहा कुछ कुव्वतें खुर्रम में अमन नहीं चाहती। अलीमीन गंडापुर को 2 माह में एक मरतबा भी खुर्रम जाने की तवक्को नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबरा ANP एमल वली खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा एपेक्स कमेटी के इजलास में पायदार अमन आमा यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। एमल वली खान ने कहा शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कमेटी अरकान का पीर या मंगल को अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर भी मुलाकात में शामिल होंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुतालिबात से मुतल्लिक बानी PTI से मुशावरत की जाएगी। PTI ने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल ना दी तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पैदा आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा या मतवाजी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। PTI ने लापता 45 अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त नहीं दी। कहा बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से सिविल नाफरमानी तहरीक ख़त्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया गया। विफाकी काबीना में तोसी का फैसला। अपोजिशन के मुनहरिफ ग्रुप को भी काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। औरंगजेब और मुबारक जेब को विफाकी वजीर बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह विफाकी काबीना में शामिल होंगे। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना में पुराने और नए चेहरे मुतारिफ कराए जाएंगे। जराए के मुताबिक PTI से होने वाले मुज़ाकरात के दोनों अदवार पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। छोटे और दरमियाने दर्जे का कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में खिताब। कहा पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। विफाकी और तमाम सूबों को मिलकर काम करना पड़ेगा।
GHQ हमला केस के 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की रुखसत के बाद मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। जज अमजद अली शाह 8 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में मजीद 40 कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने जमानतें मंजूर की। मुलजिमों को 5-5 हज़ार रुपये की जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। जलाओ घिराव के 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की ATC ने अगली समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। सिंध में बदउनवानी उरूज पर है। सूबाई हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा, लाइब्रेरियां खत्म करना चंगेजी सोच है। चंगेज खान ने बगदाद की तमाम तालीमी इदारे मस्मार किए। आज सिंध में नौजवानों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। तालीम तबाह करके बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। प्री मेडिकल में फेल 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो उनके पैसे बनेंगे। पेपर में बैठेंगे तो नकल और पास करवाने के भी पैसे लिए जाएंगे। नौजवानों से किताबें छीनकर कलाशनकोव थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवानों को तासुब की ऐनक पहनाने के नाम की नाकाम कोशिश की। हुकूमत सिंध के तर्जुमान और रुकन सूबाई असम्बली सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब। कहा, आज के नौजवान बाशऊर हैं। फारूक सत्तार के अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी कौमी इत्तेहाद, भाईचारे, अवामी खिदमत और जमहूर की ताकत पर यकीन रखती है। सिंध को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए कोशा है। तिब्बी सहूलियात सिंध के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, रेस्क्यू सेटेलाइट स्टेशन से मोटरवेज, अहम शाहराहों समेत करीबी अजला में खिदमात सर अंजाम दी जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से शुरू किया जाने वाला मनसूबा सिंध हुकूमत के महकमे बहाली के तहत काम कर रहा है। हर शहरी चाहे वो कहीं भी रहता हो, एमरजेंसी खिदमात तक रसाई हासिल कर सकेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीडरशिप को पूरी दुनिया मानती है। हम बदकिस्मत कौम हैं, अपने हाथों अजीम लीडर को फांसी के फंदे पर चढ़ाया। हमने बेनज़ीर भुट्टो को भी खो दिया। आज आसिफ अली जरदारी को सियासत से बाहर कर दें तो सिस्टम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बचा सकती है। कराची एयरपोर्ट में जनरल एविएशन एरिया के हैंगर्स में कुत्तों की बहुतात। एक आवारा कुत्ता परवास के लिए तैयारे से टकराते टकराते रह गया। मुमकिन हादसे के पेश नज़र फ़्लाइट मनसूख कर दी गई। रनवे पर पड़ी मुख्तलिफ अशिया टैक्सीवे के दौरान तैयारा ख़तरनाक हद तक गया। हुकाम का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान नेवी एकेडमी में 122वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कैडेट्स का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। नेवी अफसरान समेत दीगर आला अफसरान की पासिंग आउट परेड में शिरकत। खिताब करते हुए कहा, मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। खिते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। आलमी सतह पर चैलेंजेस से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। कहा, आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। भारत पर कश्मीर में मुजालिम बंद करने के लिए जोर डाले। You have proved yourself worthy of very noble yet a demanding profession. Remember, from now onward, the real challenge of professional training begins. Be ready for the countless night vigil, toil, and hardship. We live in the challenging time in the wake of complex global and regional environment. I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful, and prosperous country. Before I conclude, I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine.
सर्द हवाओं ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लकी मरवत में बादल बरस पड़े। वादी ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी। मरकजी शाहराह बंद, धुंध से सफ़र में मुश्किलात। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर। फैसलाबाद में धुंध से 4 गाड़ियों में तसादुम, 4 अफराद जख्मी हो गए। कतर के करीब जेरे समंदर केबल AAE1 को ताहाल बहाल ना किया जा सका। PTA ने केबल खराबी के बायस आर्जी हैंडवुड को सिस्टम में शामिल कर लिया। PTA के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस के हवाले से डिग्रेडेशन नहीं है। सबमेरीन केबल की बहाली की अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है।